हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल ते आदाब ते नमस्कार ते वनक्कम। ਤੁਹਾਡਾ अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज एक बहुत ही रिसर्च करके आया हूँ और टॉपिक बहुत ही सीरियस है। हालांकि कोशिश करूंगा उसको हल्के फुल्के अंदाज में बताने की। एक ब्लेम जो बार बार लग रहा है और स्पेशली अभी जो हाल फिलहाल में जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डेथ हुई है, सबके पीछे एक लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं ज्यादातर लोग कि ये वैक्सीन का हाथ तो नहीं है कहीं। स्पेशली अभी एक एक्टर है शेष तलपड़े, जिनको हार्ट अटैक हुआ और वो बोलते हैं कि मुझे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, मेरा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत बढ़ा रहता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि मुझे वैक्सीन लगने के बाद से थकान होनी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मैं कुछ ऐसे स्टडी करके आया हूं जो ये बताएगा कि ये जो हार्ट अटैक की डेथ हो रही है ना, ये सदियों काल से होती आई है, लेकिन शायद आपको नहीं पता। हम डॉक्टर हैं, हमारे आजू बाजू हर साल लोग जाते हैं हार्ट अटैक से, यंग पेशेंट। और जिंदगी में 25 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए, तो मैंने पता नहीं कितने यंग लोगों को जाते हुए देखा है जब वैक्सीन नहीं भी थी। ऐसा नहीं कि मैं वैक्सीन की कोई तरफदारी करने के लिए आया हूं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो देख के शायद आप कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और बस मेरा मकसद शायद पूरा हो जाए। थैंक यू। देखिए, दोस्तों आज मैं कुछ बॉलीवुड के अपने इंडियन जो मशहूर एक्टर्स थे उनकी डेथ के बारे में बताऊंगा और कॉज ऑफ डेथ बताऊंगा। मैं गूगल पे सर्च करता गया जितने लोग मुझे याद थे, नाम याद थे कि जिनकी डेथ अचानक हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सर्च कर ली जाए, जिससे ये पता चले कि क्या पहले भी ऐसे डेथ होती थी, पहले भी ऐसे सडन हार्ट अटैक होते थे। तो देखिए आगे कि मैंने पहली सर्च करी मशहूर एक्टर विनोद मेहरा पे। मैंने गूगल पे टाइप किया सर्च कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, और सामने निकल के आया ये। जी हाँ, हार्ट अटैक। जबकि बताया जाता है विनोद मेहरा शायद स्मोक भी नहीं करते थे और बड़ी सिंपल सी लाइफ थी उनकी। 64-65 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, सडन कार्डियक डेथ। उसके बाद आते हैं संजीव कुमार जी के ऊपर। संजीव कुमार जी को मैंने सर्च किया गूगल पे, तो वहां पे लिखाया कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। कई बार इनको हार्ट अटैक हो चुके थे, स्मोकर्स थे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते थे, मोटापा था, सब कुछ था, और हार्ट से ही मृत्यु हुई। और एज कितनी थी? शायद 50 साल भी नहीं थी, उससे भी कम। ठीक है, और चलिए ये हो गया। अब आते हैं कुछ और एक्टर्स के ऊपर जो यंग थे। ठीक है, अभी बता दो। अमजद खान, कौन भूल सकता है? अरे ओ सांबा, गब्बर का रोल। कैसे डेथ हुई? हार्ट अटैक से। कितनी उम्र थी? कुछ भी नहीं, देख लीजिए। ओमपुरी, कैसे डेथ हुई? हार्ट अटैक से। उम्र कुछ भी नहीं, 60 साल के आसपास। फारूक शेख, क्या उम्र थी? 60 साल के आसपास। कैसे डेथ हुई? हार्ट अटैक से। टीवी एक्टर थी प्रिया तेंदुलकर, जिसको लोग रजनी के नाम से जानते थे। रजनी डेथ कैसे हुई इतनी यंग एज में? हार्ट अटैक से। और हम सबकी मां, जो पिक्चरों में देखते आए थे सलमान खान की मूवीज में मां बनती थी, रीमा लागू जी, सिर्फ 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। और आगे चलिए, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है भाई। जाने भी दो यारो मूवी आई थी, बहुत ही एक सुपर हिट कॉमेडी मूवी थी, और उसमें थे रवि वासवानी। डेथ हार्ट अटैक, सडन मैसिव हार्ट अटैक। नैनीताल में गए थे किसी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए। उम्र वही 60-65 साल के आसपास। सुनील दत्त, हालांकि एज 75 साल थी। कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक। अनगिनत नाम है, अभी मुझे खुद को याद नहीं आ रहा है। शफी नामदार, ये जो है जिंदगी अगर टीवी सीरियल किसी ने देखा हो, सडन कार्डियक अरेस्ट। इंदर कुमार एक्टर, 47 की एज में सडन
कार्डियक अरेस्ट। नवीन निश्चल 63 शायद 62-63 साल की उम्र में, 62 या 63 की एज में उनकी डेथ कैसे हुई देख लीजिएगा, हार्ट अटैक। कितने अनगिनत नाम हैं, अनगिनत। और वैक्सीन तब थी क्या? कोई वैक्सीन नहीं थी भाई। और आप मुझे बताओ 2021 से लेके और आज 2024 हो गया, 2020 से लेके 2024 हो गया, कितने फेमस एक्टर्स की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इतने खान बंधु अभी भी काम कर रहे हैं, इतने अक्षय कुमार अभी भी काम कर रहे हैं, ऋतिक रोशन अभी भी काम कर रहे हैं, जबकि स्मोकर्स काफी सारे लोग हैं, अजय देवगन है। किसी की डेथ सुनी क्या आपने अभी तक? देखो बहुत सारे कारण होते हैं, हार्ट अटैक का सिर्फ एक रीजन नहीं होता। आपका स्ट्रेस लेवल, ज्यादातर जो लोगों की डेथ हुई वो टीवी एक्टर थे। शायद स्ट्रेस लेवल इन लोगों का ज्यादा होता है बड़े एक्टर्स के मुकाबले, क्योंकि बड़े एक्टर्स कमा चुके होते हैं काफी हद तक, बहुत पैसा कमा चुके होते हैं, बहुत सारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल स्ट्रेस तो उनके साथ नहीं जुड़ा होता। और बाकी बड़ी लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देता है। अगर आप अपनी लंबी रेस के घोड़े नहीं हो, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, फिर आप कोई भी हो, आप एक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप सेलिब्रिटी हो, एक आप आम आदमी हो, जिंदगी आपको साथ लेके ही जाएगी। चाहे वो हार्ट अटैक के बहाने लेके जाए, चाहे वो आपको किसी और बहाने से लेके जाए, ये सब चलता रहेगा। सिर्फ वैक्सीन को दोष देना मुझे नहीं लगता कि इतना ठीक रहेगा, क्योंकि ये सारी डेथ वैक्सीन के आने से पहले हुई हैं। और तब 90s में, 80s में, 70s में मेरे साथ के कितने स्टूडेंट्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनकी डेथ मेरे टाइम पे हुई सडन कार्डियक डेथ से, जो कि मुश्किल से 20-25 साल के थे। उसके बाद तो पता नहीं कितने चले गए, पता ही नहीं है, याद ही नहीं, जानता भी नहीं हूं मैं हर जूनियर डॉक्टर को अपने, जो मेरे कॉलेज में पढ़ते थे। बहुत सारे लोग गए, याद ही नहीं है। तो सिर्फ वैक्सीन के भरोसे बैठ के हमें जी वैक्सीन लग गई, अब हम काम करना बंद कर दें, हम मर जाएंगे, हम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोविड, पोस्ट कोविड अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन चुका है। वैक्सीन को आपको दोष देना है, किस लेवल तक दोष देना है वो आप जानिए, लेकिन आपका लाइफस्टाइल, आपका बाहर का खाना पीना, आपकी स्मोकिंग, आपके उल्टे सीधे काम, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वर्क फ्रॉम होम है, अल्कोहल, वीकेंड का वार, वीकेंड की पार्टियां, ये सब आपका बेवकूफ बना रही हैं और आपकी जिंदगी तबाह कर रही हैं। हार्ट अटैक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जिस हिसाब से ड्रग्स, नशा कल्चर और ज्यादा हो गया है, पार्टियां और ज्यादा हो गई हैं, ये सब चीजें और बढ़ेंगी। इसको आप रोक नहीं सकते मेरे भाई, रोक नहीं सकते। तो जिंदगी इसी का नाम है। अभी शायद कुछ और नाम भी याद आ जाए मुझे, अब एक और लंबी लिस्ट निकाल के अगली बार दिखाऊंगा आपको। ये तो कुछ नाम है, ये तो सिर्फ कुछ नाम जो मुझे याद आए। और ये सब मुश्किल से 40 से 60 साल के आसपास की उम्र में इन सब लोगों की डेथ हुई। तो खाली ये मत बोलिए कि सब जो भी मारा जा रहा है वो वैक्सीन की वजह से मारा जा रहा है। भाई हम डॉक्टर लोग हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं, हमें अपना भी पता नहीं होता कि कल हम वीडियो बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ। लेकिन कोशिश करिए, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मत छोड़िए। वैक्सीन का मैं कोई वो तो हूं नहीं एजेंट, और ना ही मुझे कुछ वैक्सीन वालों ने दिया है। तो अब उसके बारे में ठीक है, लोग बोलेंगे, बोलते आए हैं, और रिसर्च होनी चाहिए। मैं इस पे मना नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च ना हो, रिसर्च होनी चाहिए। जितने भी सडन कार्डियक डेथ हो रही है, जो भी हो रहा है, इनके बारे में जरूर रिसर्च होनी चाहिए और पता लगना चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, पहले लोग मरते थे पता नहीं चलता था, अब पता चल जाता है। अब हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई इधर गिरेगा उसकी फोटो आ जाएगी। पहले आपको पता ही नहीं चलता था यार, आप बैठे हो यहाँ और गुजरात के किसी गाँव में कोई सडन मर गया, आपको क्या पता। लेकिन अब फोटो है, वो मर गया जी, उसकी फोटो सर्कुलेट होती है, उसका वीडियो सर्कुलेट होता है, आप देखते हो भाई वो मर गया, ये मर गया, फलाना मर गया। चलिए, सोशल मीडिया जिंदाबाद, हार्ट अटैक जिंदाबाद, वैक्सीन मुर्दाबाद, यही कहते रहेंगे हम लोग। और नंबर कब किसका लग जाए पता नहीं। अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा।